Good morning, dear students. Today we are going to discuss about पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले एक थ्योरम है उसी चैप्टर में. इफ इट परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides are perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. मतलब क्या है इसका मतलब ये है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला वर्टेक्स है उससे हम अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं. मान लो AL खींच दी हमने. तो इस थ्योरम में ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल पूरे के सिमिलर हैं और ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं. ये प्रूव करना है और ठीक इसी थ्योरम का यूज करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम में. तो हम पाइथागोरस थ्योरम किए दे रहे हैं, उसी में ये चीज भी प्रूव हो जाएगी साथ में. ओके, पाइथागोरस थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. द पाइथागोरस थ्योरम सेज in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले गिवन में क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC angle BAC equals 90 degree and AL is perpendicular to hypotenuse BC. तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये है. अब इसका प्रूफ देखें आप. देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल को लेंगे. इन ट्राइंगल ABC ALB एंड ट्राइंगल BAC ले रहे हैं और ALB ले रहे हैं. तो एंगल ALB इक्वल टू एंगल BAC. क्यों? कि दोनों राइट एंगल हैं, बोथ आर ऑफ इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल कॉमन एंगल है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. वाई? दिस इज कॉमन एंगल. तो दो एंगल इक्वल मिल गए. तो A प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी क्या कहती है, अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. बाय AA सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ट्राइंगल ALB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC. जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो जब सिमिलर हैं तो क्या होगा, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो. तो क्या हो जाएगा, इसका जो थर्ड एंगल होगा इस ट्राइंगल का थर्ड, देखो ये एंगल तो इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, इसका ये एंगल बचा और पूरे का ये एंगल बचा. तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल C. Hence angle 1 is equal to angle C. अब करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो. तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हो जाएंगी, देखिए इसमें 90 का एंगल ये है, इसमें 90 का एंगल ये है. 90 का एंगल क्या है, AB अपॉन BC
इक्वल टू, अब इसमें थर्ड एंगल ये, इसके सामने की साइड बी एल, इसमें थर्ड एंगल ये, इसके सामने साइड ए बी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी एल। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए आप। पहली बात, पहली ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पहला काम प्रूव हो गया जो हमें इसके पहले वाले थ्योरम में प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल पूरे के सिमिलर। तो ये ट्राइंगल पूरे के सिमिलर हो गया, इसकी हेल्प से हमें ये मिल गया ए बी इक्वल बी सी इंटू बी एल। अब हम इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए एल सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इसको पूरे को लिया हमने, क्या मिलेगा, एंगल ए एल सी इक्वल एंगल बी ए सी बिकॉज ऑफ बोथ आर ऑफ 90 डिग्री एंड ये एंगल कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज कॉमन बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या मिल गया, ट्राइंगल ए एल सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका थर्ड एंगल ये और इसका थर्ड एंगल ये इक्वल हो जाएगा 2, सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल इक्वल हो गया और करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो, तो 2 के सामने की साइड बी सी एल, 2 की इक्वल एंगल बी है तो बी के सामने की साइड ए सी इक्वल हो जाएगा इसके सामने की साइड थर्ड एंगल, राइट एंगल सामने साइड ए सी, इसमें राइट एंगल की सामने की साइड क्या होगी, बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल सी एल इंटू बी सी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इस थ्योरम में काम नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल 2 और ये दोनों राइट एंगल, ये दोनों इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन इस थ्योरम में इसका यूज नहीं करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया, तो फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस सेकंड में क्या है, ए सी स्क्वायर। ऐड करिए, दोनों को वैल्यू रखिए, तो ये बी सी इंटू बी एल प्लस सी एल इंटू बी सी। दोनों में बी सी कॉमन ले लो, बी सी कॉमन ले क्या बचेगा, बी एल प्लस सी एल, और बी एल प्लस सी एल क्या बन जाएगी, बी सी। बी सी इंटू बी सी इक्वल्स बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम एंड इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ। ओके, अब इसी का है कन्वर्स। हालांकि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने को आ सकती है, लेकिन इसका कन्वर्स है वो प्रूव करने को नहीं आता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, आप थ्योरम को समझ लें। नोट करें थ्योरम 6.9, Theorem 6.9 says converse of Pythagoras theorem. This is converse of Pythagoras theorem. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो गिवन
अब इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ ले। पहले स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। किसी ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है तो तीसरी साइड के सामने के एंगल राइट एंगल होता है और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये दिया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री एंड हैंस दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट ट्राइंगल। ये प्रूव करना है हमको। कैसे प्रूव करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जितनी साइड BC है उतनी ही साइड हमने QR ले ली, इस पर राइट एंगल बनाया, ये राइट एंगल बनाया, और जितनी AB है AB के अकॉर्डिंग PQ ले ली, AB के इक्वल PQ ले ली, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इतना कर लिया हमने। अब प्रूव करना है ये एंगल 90 का होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, इन ट्राइंगल PQR QR इक्वल्स BC एंड एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री एंड PQ इज टेकन एज इक्वल टू AB। अब देखें प्रूफ, देखें सिंस QR इज इक्वल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, अब देखें आप, सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ये फर्स्ट मान लीजिए, एंड इन ट्राइंगल, यहाँ लिख लें गिवन, इन ट्राइंगल PQR, जब PQ राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। अब PQ की जगह AB लिख सकते हैं हम और QR की जगह BC लिख सकते हैं। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का यूज करें तो CA इक्वल टू PR, तो ये बन जाएगा CA इज इक्वल टू PR, यानी ये और ये भी इक्वल हो गई। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू PR, तीनों साइड इक्वल हो गई बाई SSS कॉन्ग्रेंसी, बाई SSS कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। अभी कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q, और एंगल Q पता है हम 90 का है, सिंस एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैज प्रूव्ड। सो ट्राइंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया। अब आएंगे एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल्स जरूर आप सॉल्व कर लें, एग्जाम्पल अच्छे दिए इसमें। अब आइए आप एक्सरसाइज 6.5,
एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। ट्राइंगल की साइड दी गई है, बताना है कि किस किस ट्राइंगल, कौन कौन से जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस की लेंथ बतानी है आपको। ओके, तो फर्स्ट में साइड दी गई है 7, 24, 25, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो जो दो छोटी वाली हैं उनको लीजिए आप, उनका स्क्वायर का सम करिए। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर 576 इक्वल हो जाएगा 625। अब थर्ड साइड का स्क्वायर करिए, थर्ड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 इक्वल हो गया। सिंस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर। ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। अगर ये राइट ट्राइंगल हो गया है तो हाइपोटेनस क्या होगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस टाइप से तो बाकी के पार्ट्स भी कर लेंगे। इसमें यही देखना है कि स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है। एक और देख लें, अच्छा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। छोटी वाली दोनों क्या है 3 और 6, सबसे बड़ी वाली 8 है, सबसे बड़ी वाली को छोड़ दीजिए आप। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 प्लस 36 इक्वल्स 45। अब थर्ड साइड 8 का स्क्वायर 64 इक्वल नहीं है, लिखेंगे सिंस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, therefore it is not the sides of right triangle। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। These are not sides of right triangle। इस प्रकार से है या नहीं आपको पता चल जाएगा। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 से ट्राइंगल PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल P पर है, इस प्रकार से। एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। P से इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो PM। ओके, सो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू RM। टू शो PM क्या प्रूव करना, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू RM, QM इंटू RM, ये प्रूव करना है। प्रूफ देखें, इन ट्राइंगल इसमें PMQ एंड ट्राइंगल QPR तो हो जाएगा एंगल PMQ इक्वल टू एंगल QPR हो गया, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होता है। तो ये एंगल इस का ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल R। अब आप आइए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए इन ट्राइंगल PMR एंड ट्राइंगल
QPR. Angle PMR is equal to angle QPR because both are above 90 डिग्री. ये दोनों 90, यहाँ पर ये दोनों 90. अब ये एंगल R कॉमन हो गया. एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन. तो जब दो एंगल यहाँ भी इक्वल होगा तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा. इसका तीसरा एंगल ये, इसका तीसरा एंगल ये, एंगल 2 मान लो. सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल Q. इतना काम हो गया. अब आगे अब आप आइए इन ट्राइंगल PMQ, इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल RMP. सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल R, एंगल PMQ इक्वल टू एंगल RMP. तीनों एंगल इक्वल हो गए बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP. जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो. तो करस्पॉन्डिंग साइड के पता कैसे चलेगा हमें? जो एंगल इक्वल हैं उनके सामने की साइड सेम रेशियो में होती हैं. जैसे एंगल Q इक्वल टू एंगल 2, एंगल Q के सामने की साइड क्या है? PM. एंगल 2 के सामने की साइड क्या है? MR. अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल R. एंगल 1 के सामने की साइड QM और एंगल R के सामने साइड PM. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. यही प्रूव करना था. दिस इज टू प्रूव. ओके, QM इंटू RM हैज प्रूव्ड. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैव बीन प्रूव्ड. सो सिमिलरली आप करते चले जाएंगे. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. और ये इतनी एक्सरसाइज आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे आज. ओके, सो योर होमवर्क विल बी अप टू क्वेश्चन नंबर 5. Okay, that's all for today. Have a very nice day.